आम इंतखाबात कब होंगे फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन का जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराने का ऐलान। ECP के इजलास में हल्का बंदियों के मामले पर मुशावरत। हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। फहरिस्त की इशाअत के 54 रोज़ बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। ECP की जानिब से चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत भी लिख दिया गया। तमाम डिप्टी कमिश्नर को ज़रिए इलेक्शन कमीशन से राब्ते की हिदायत की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगहें फराहम की जाएँ। खत में हिदायत। इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुशाइंद करार। बजट में इलेक्शन के लिए पैसे मौजूद हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। पूरी ताकत और वसाइल का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन इलेक्शन कमीशन कहेगा इंतखाबात करा देंगे। ताखीर का अब कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि तमाम सियासी जमातों को बराबर मौक़े हासिल हों। निगरान वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। एक तारीख का ऐलान होना चाहिए था। ऐसा ऐलान काबिल कबूल नहीं। ECP को आइन के मुताबिक इलेक्शन ना कराने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के वतन वापसी पर पार्टी का इजलास होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आइंदा कराह अमल तय करेगी। अदलिया से रुजू समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। पाकिस्तानी चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। निगरान हुकूमत का काम शफाफ इंतखाबात कराना है। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन नहीं। निगरान हुकूमत यकीनी बनाएगी कि आइंदा हुकूमत में पाकिस्तानियों की मुकम्मल नुमाइंदगी हो। हम आइन में दिए गए जमहूरी उसूलों पर कारबंद रहने का आज़म रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में साइड लाइन मुलाकातें जारी। चीनी नायब सदर हान जेंग से भी मुलाकात। CPEC समेत दोतरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। मकबूजा कश्मीर में G20 के इनेकाद की चीन की मुखालिफत उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करती है। अनवारुल हक काकड़। पाक चीन दोस्ती मुनफरिद है। चीन पाकिस्तानी आवाम की खुशहाली के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चीनी नायब सदर। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से चीनी नायब सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। चीनी रहनुमा ने दावत कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी के समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी बेंच में शामिल। नजरसानी अपील वजारत दिफा IB और पैमरा ने दायर की थी। शेख रशीद, तहरीक इंसाफ और MKM की तरफ से भी नजरसानी अपील दायर की गई थी। करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोलने के बाद नैब का अहम फैसला। चेयरमैन नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए रेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसर मांग लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मंजूरी से खत लिख दिया गया। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज़ में नैब में काम शुरू कर देंगे। एहतसाब ब्यूरो में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तकर्रियाँ करने का फैसला। डिप्टी चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल के ओहदों पर भी मुस्तकिल अफसरों का तकर्रुर किया जाएगा। नैब हुक्म। नैब तरामीम का लदम करार दिए जाने के बाद अरबों रुपए मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी खुल गए। शाहिद खाका नबासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर। इसहाक के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिल दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड समाअत के लिए आ रहा है। एहतसाब अदालत में मुकदमात का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने लाहौर की एहतसाब अदालतों में 118 रेफरेंसेस वापस जमा करा दिए। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक और दीगर सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंस बहाल किए गए। पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस आ गए। पीपी रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस दोबारा आ गए। शाहिद खान अब्बासी, डॉक्टर आसिम मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद, उनकी अयादत की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत, मरियम नवाज लंदन पहुंच गईं। शहबाज शरीफ की फ्लाइट भी मंजिल की जानिब गामजन। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। लीगी क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को अहम मामलात पर नरम मौक़िफ़ रखने पर राज़ी करेंगे। मीटिंग में इंतखाबात की तैयारी और दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर अदालती रिलीफ न मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा।